सर्वमङ्गलमाङ्गले श्री सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, आज मैं आप लोगों को अष्ट स्वरूपा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने हेतु आप लोगों के हित के वास्ते आठों लक्ष्मियों के नाम और कर्तव्य बताएंगे, जिससे जो कोई जिस नाम से जो कोई लाभ लेना चाहे ले सकता है। कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से और अपने कल्याणार्थ प्रयोग देखिएगा। माता अष्टलक्ष्मी का नाम लेकर के और माँ लक्ष्मी को एक कलावे का गोला लेकर के उनके चरणों में समर्पित करिए और कमल का पुष्प मिलना तो दुर्लभ है, गुलाब के फूल समेत उनको अर्पण कीजिएगा और उस कलावे को रसोई की खिड़की और फ्रिज में, मतलब फ्रिज के हैंडल पर कलावा बांध देना, जिससे धन की कमी नहीं होती। दूसरा, तिजोरी पर कलावा बांधने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा, तुलसी पर कलावा बांधने से घर परिवार में खुशियां आती हैं और पूजा स्थल में कलावा बांधना शुभ माना जाता है। यह कलावा किसी प्राचीन मंदिर के देवी देवताओं से या माँ पार्वती या दुर्गा जी की चरण कमलों का स्पर्श कराया हो तो अति उत्तम है। तो भक्तों, अष्ट स्वरूपा लक्ष्मी का वर्णन सुनिए। आठों रूपों में आठों लक्ष्मी क्या क्या फल प्रदान करती हैं। गृहस्थ और सामाजिक जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता का महत्व सर्वविदित है। मां के आशीर्वाद के और सौभाग्य और सफलता की कल्पना करना भी व्यर्थ है। आदि लक्ष्मी धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी मां के ही अष्ट स्वरूप हैं। इन सभी स्वरूपों की कृपा यदि किसी व्यक्ति के जीवन पर हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए
फिर से सुन लीजिए। आद्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ये आठों लक्ष्मियों का नाम मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। अष्ट स्वरूपा है ये आठों लक्ष्मी। सभी स्वरूपों की कृपा यदि किसी व्यक्ति के जीवन पर हो तो वह अत्यंत ही भाग्यशाली कहलाता है। लेकिन संसार में बहुत कम भक्तों का जीवन ही आदर्श जीवन होता है। प्रायः कोई न कोई कमी अवश्य ही रह जाती है। ग्रहों की स्थिति को भी दृष्टिकोण रखते हुए मां लक्ष्मी के इन अष्ट स्वरूपों की ज्योतिषी विवेचना की जा सकती है। पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर भक्तों के जन्म का कुल परिवार का निर्धारण होता है। यदि अच्छे संस्कार कुल अथवा परिवार में भक्त को जन्म प्राप्त होता है, इसे ही मां आदि लक्ष्मी का आशीर्वाद कहते हैं। अतः दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म में मां आदि लक्ष्मी की प्रेरणा से ही भक्त कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर लेता है कि आगामी जीवन में उसे अच्छा कुल और परिवार प्राप्त होता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल जातक के मतलब भक्त के पूर्व जन्म के अच्छे अथवा बुरे संचित कर्म ही काम आते हैं। अतः इसमें भक्त का कोई बस नहीं चलता है। मां अपने धन लक्ष्मी स्वरूप से भक्त को धन का आशीर्वाद प्रदान करती है। जन्म पत्रिका का भी दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। जहां से भक्त के धन का कितना सुख, भक्त को धन का कितना सुख प्राप्त होगा अथवा भक्त कितना धन कमा पाएगा, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के जन्म कुंडली बनी हुई उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है। इसका निर्धारण होता है। काल पुरुष की कुंडली में इस भाव से वृषभ राशि,
आती है जिसके स्वामी शुक्र है। अतः यदि किसी जातक की मतलब भक्त की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित हो तो भक्त को धन का सुख ठीक से प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में भक्त को शुक्र के उपाय करने चाहिए तथा किसी का सम्मान करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा आराधना करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। यह एक सामान्य विवेचना है। सही स्थिति की जानकारी के लिए अन्य ग्रहों की स्थित दृष्टि, योग इत्यादि देखना अति आवश्यक है। मां धान्य लक्ष्मी अथवा मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमें भोजन तथा स्वास्थ्य का सुख प्रदान करता है। कई बार यह भी देखा गया है कि भक्त के पास अतुल धन संपत्ति होने के बावजूद वह रोग इत्यादि के कारण भोजन तथा स्वास्थ्य का सुख लाभ नहीं ले पाता है। ऐसे में भक्त को सूर्य आराधना अवश्य करना चाहिए। क्योंकि सूर्यदेव हमें स्वास्थ्य लाभ तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही धान्य की पैदावार के लिए भी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। पिता तथा पितृतुल्य व्यक्तियों का सम्मान तथा सहायता भी सूर्यदेव को प्रसन्न करने की दिशा में उचित कदम होगा। ये सब चीजें आपको ध्यान से सुनने में मिलेगा। बढ़ा बढ़ा के सुनोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। मां गजलक्ष्मी की कृपा से ही जात भक्त को वाहन तथा ऐसो आराम का सुख प्राप्त होता है। जन्म पत्रिका में वाहन तथा ऐसो आराम के सुख को चतुर्थ भाव से देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि स्थित होती है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। वाहन तथा ऐसी आराम, वाहन तथा ऐसो आराम के कारक ग्रह शुक्र हैं। अतः यदि भक्त को मां गजलक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो उसे शुक्र तथा चंद्रमा की प्रसन्नता के हेतु
माता को प्रसन्न करना होता है। स्त्रियों माता तथा मातृतुल्य महिलाओं का सम्मान और सेवा, माँ पार्वती की आराधना करना श्रेष्ठ कर होगा। माँ संतान लक्ष्मी की कृपा से ही जातक को प्रतिभावान, संस्कारवान तथा आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। जन्म पत्रिका में 5वां भाव संतान भाव कहलाता है, जिसके कारक बृहस्पति देव हैं। काल पुरुष की कुंडली में उस भाव में सिंह राशि विराजमान होती है, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं। अतः यदि भक्त को अपने जीवन में एक अच्छी संतान के सुख से वंचित नहीं रहना है तो उसे बृहस्पति तथा सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उसकी आराधना करना हितकारी हो सकता है। गुरुजनों के प्रति सेवा और सम्मान इस दिशा में उचित कदम होगा। कर्मठता, जिजीविषा तथा धैर्य का आशीर्वाद माँ लक्ष्मी प्रदान करती है। माँ वीर लक्ष्मी प्रदान करती हैं। शनि ग्रह धैर्य अनुशासन का प्रतीक है। कर्मठता तथा जिजीविषा के लिए धैर्य का होना अति आवश्यक है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी होती है तो भक्त जुझारू होता है। इसके विपरीत यदि वह छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है तथा धैर्य को खो देता है तो इसका अर्थ यह है कि उसकी जन्म पत्रिका में शनि का ग्रह स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में जातक को अपने सेवकों के प्रति सहानुभूति रवैया रखकर शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय करने से भी स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है। मां जय लक्ष्मी हमें प्रतियोगिताओं, कोर्ट केस, युद्ध, रोग इत्यादि में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है। अर्थात मां जय लक्ष्मी भक्त को कष्टों का सामना करके उनसे उबरने का आशीर्वाद प्रदान करती है। जन्म पत्रिका का छठा भाव रोग, ऋण और ऋतु का भाव होता है। जहां पर काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि विराजमान होती है, जिसके स्वामी बुध हैं तथा इस भाव के कारक मंगल हैं। अतः इस
भाव का बल बढ़ाने के लिए भक्त को बुद्ध तथा मंगल ग्रह को सम्मान देना चाहिए और प्रसन्न करना होता है। बच्चों और छोटे भाई बहनों के प्रति सच्चा स्नेह रखना शुभ फल दे सकता है, शुभ फल दे सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप तथा हनुमान जी की आराधना की जा सकती है। मां का अष्टम स्वरूप विद्या लक्ष्मी कहलाता है, जो कि सर्वोत्तम स्वरूप, जो कि सर्वोत्तम स्वरूप है। मां अपने स्वरूप में हमें विद्या का वरदान देती है। विद्या से बड़ा और कोई धन नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो बांटने से बढ़ता तथा इसे कोई छीन भी नहीं सकता है। विद्या ही वह धन है जो सदैव आपका साथ देती है। जन्म पत्रिका में विद्या का आशीर्वाद देने वाले ग्रह बृहस्पति देव ही है। यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति कमजोर हो तो विद्या प्राप्त करने के इच्छुक भक्त को बृहस्पति देव के उपाय करना चाहिए। मां सरस्वती की आराधना तथा अपने गुरुजनों और शिक्षकों की सेवा करना मंगलकारी सिद्ध होगा या सिद्ध हो सकता है। अष्टलक्ष्मी योग की चर्चा किए बिना विवेचना अधूरी रहेगी। यदि जन्म पत्रिका में राहु षष्ठ भाव में हो रहा हो तो तथा गुरु केंद्र में स्थित हो, अर्थात लग्न से प्रथम चतुर्थ सप्तम अथवा दशम भाव में हो तो अष्टलक्ष्मी योग बनता है, जो परम सौभाग्य प्रदान करता है। मां लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों की कृपा एक साथ प्राप्त करना अत्यंत भाग्य की बात होती है। और भाग्य हमारे कर्मों से ही निर्धारित होता है। यदि पूर्व जन्मों के हमारे कर्म अच्छे रहे होंगे तो हमें हर जन्म में मां लक्ष्मी की विभिन्न स्वरूपों की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी या अवश्य ही प्राप्त होती है। अतः पूजा आराधना के साथ साथ निरंतर सन्मार्ग पर चलना ही हमारी सफलता और संतोष की कुंजी है। इसलिए भक्तों, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार इस वीडियो को चला करके वाणी को समझें और ऐसा मन में विचार करें और जिनके संतान नहीं है उनके लिए भी जो लक्ष्मी का नाम लिया गया है, वो लोग उस लक्ष्मी की पूजा करके संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। जिनको धन धान्य की कमी
उससे संबंधित जो महालक्ष्मी का नाम हमने लिया है, उनकी पूजा अर्चना करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को समझ में ना आया हो, कमेंट करके कृपया मुझसे जवाब सवाल कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को देख करके आगे का रास्ता बताऊं। इसलिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर परिवार में खुश रहें और अपने माता पिता को सम्मान दें। कहीं भी जाएं घर के बाहर तो माता पिता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ बाप का आशीर्वाद ऐसा होता है जो भगवान भी नहीं काट सकता। उसको पूर्ण करने के लिए भगवान भी पूर्ण करने की आपको आशीर्वाद देने की कृपा करते हैं, जिससे आपके माँ बाप आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अष्ट स्वरूपा माँ लक्ष्मी के नामों को पढ़ करके सदस्यता ग्रहण करें, सब्सक्राइब करें,